और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले को लेकर एक और जानकारी है। पैतृक गांव गोगामेड़ी में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर बाद करीब 3 बजे गोगामेड़ी शव पहुंचेगा। गोगामेड़ी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। 5 दिसंबर को घर में गोली मारकर सुखदेव सिंह की हत्या कर दी गई थी। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लगभग 3 बजे के आसपास अंतिम संस्कार होगा। उनके पैतृक गांव में ही सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि गोगामेड़ी गांव में पुलिस और अधिकारी मौजूद है। जगह जगह पुलिस भी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा सुखदेव सिंह को उनका अंतिम संस्कार होना है। हालांकि जो लोग हैं वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी उनके गांव पहुंचने शुरू भी हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस वक्त की हैं जब यहाँ पर ये गोगामेड़ी गांव है और कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो भी देखिए उनके गांव पहुंच रहे हैं, उनका अंतिम दर्शन करेंगे। व्यवस्था है और जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं, रास्तों में भी पुलिस की व्यवस्था की गई है जिससे कि कानून व्यवस्था मेंटेन की जा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांतिपूर्वक ये दाह संस्कार हो पाएगा। धन्यवाद। कहां पर 1144 कहां पर लगाई? तो पुलिस का उच्च अधिकारी देखिए वहीं गांव में मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं क्योंकि गांव के बाहर भी कुछ लोग अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं। वो लाइव तस्वीर सीधे आपको गोगामेड़ी गांव से दिखा रहे हैं जहां के सुखदेव सिंह रहने वाले हैं। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पुलिस का पूरा जाब्ता यहां पर तैनात कर दिया गया है। कोई भी अप्रिय घटना इस दौरान ना घटे तो इसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं भी देखिए यहां पर कर दी गई हैं। गांव से बाहर के जो लोग हैं वो भी देखिए अंतिम दर्शन करने के लिए गोगामेड़ी गांव पहुंच रहे हैं जहां पर सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि जगह जगह उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। लोगों की आंखें यहाँ पर जरूर नम हो गई हैं और उनके आखिरी दर्शन करने के लिए भी जो जनता है, उनके जो समर्थक हैं वो अब गोगामेड़ी गांव भी पहुंच रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा हुआ है। व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। कोई भी हंगामा खड़ा ना हो जाए या कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, कोई भी अव्यवस्था ना हो, इस पर भी पुलिस प्रशासन का फोकस है। तो पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी इस दरमियान गोगामेड़ी गांव में मौजूद हैं। आपने उच्च अधिकारियों को भी सुना, उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं पूरी कर दी है क्योंकि गांव के बाहर के लोग भी उनका अंतिम दर्शन करने के लिए गोगामेड़ी गांव पहुंच रहे हैं। बाकी और भी लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं और सच में धड़क भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है क्योंकि जो घटना घटी है वाकई वो उसकी निंदा हम सब कर रहे हैं। ये अप्रिय घटना किसी को भी पसंद नहीं आई। हालांकि ओडी चेक ठीक है। सर कितनी देर में जो है डेड बॉडी पहुंच रही है यहाँ पर और क्या व्यवस्था है पुलिस के? सर कितने जो है जाब्ता यहाँ तैनात कर रखा है? अंत्येष्टि के लिए पार्थिव शरीर लगभग 3:30 बजे के लगभग यहाँ पर पहुँचने की संभावना है और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं गोगामेड़ी के, उनसे अपनी वार्ता हो चुकी है और हमारी सबों से अपील है कि शांतिपूर्वक अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें। ट्रैफिक की माकूल व्यवस्था है और जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं, रास्तों में भी पुलिस की व्यवस्था की गई है जिससे कि कानून व्यवस्था मेंटेन की जा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांतिपूर्वक ये दाह संस्कार हो पाएगा। धन्यवाद। सर कहां पर 1144 कहां पर लगाई? सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट में लगाई है या बाहर भी लगाई हुई? तो मेरे संबंध में बता सकता हूँ, बाकी चीजें मैं नहीं बता सकता। धन्यवाद। तो देखिए मौके पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद हैं और जिस तरीके से उनकी तरफ से भी कहा गया है कि लगभग 3:30 बजे पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। जगह जगह भी सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें 5 दिसंबर को घर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी।
और रुक करते सीधे गोगा मेडी का हमारे सहयोगी लोकेश ओला वहां पर मौजूद हैं। वो वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे, वहां की जानकारी भी देंगे। लोकेश, अभी क्या कुछ मौजूदा हालात, कितने बजे डेड बॉडी पहुंचेगी गांव में? देखिए, गोगामेडी गांव में सुखदेव सिंह की जो पार्थिव शरीर है वो करीब 3:30 बजे यहाँ पहुंचेगा। अंतिम संस्कार है वो यहाँ उनके पैतृक गांव और पैतृक घर के नज़दीक ही किया जाएगा। तस्वीरों में यहाँ की दिखाना चाहूँगा सहयोग के जरिए कि बड़ी संख्या में सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो समर्थक है, चाहने वाले, वो यहाँ पहुँचे हैं। ग्रामीण है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और जिस तरह से लगातार जो और साथ साथ पुलिस है और जो पहुंचे हैं, तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या है वो यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही कुछ देर में जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव है यहाँ लाया जाएगा और जो उनके जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे क्योंकि गांव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बातचीत भी करेंगे। आप यहीं के हैं रहने वाले? नक्सली चोपटा है जी, सिरसा से। अच्छा, सुखदेव सिंह के जो चाहने वाले हैं और हत्या जिस तरह से की गई, बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। आज समाज सुधारक भी रहे हैं, बड़ी काम भी उन्होंने किया है। उन्होंने जी जो किया सबके दिल में बसे हुए। हर स्टेट में जाते हैं वहाँ उनका नाम होता है। हर उसको वो नहीं था, हर जातियों में, हर समाज के लिए वो आगे खड़े रहते थे। गरीब बुजुर्गों को जो भी है, जो कोई किसी का मुद्दा है, जिसका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो वहाँ सुखदेव सिंह खड़े मिलते थे। कहाँ से आए हो आप? मैं नाथू श्री चोपटा सिरसा से जी। सिरसा से आए? आप कहाँ से? सरजाना से। हरियाणा से? नहीं, राजस्थान, सरजाना से। सुखदेव सिंह गोगामेडी है, वो समाज के लिए अच्छा काम करते थे। आज सब लोग यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। अच्छे काम ही करते थे सदा से। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? हम फलोदी से आए हैं, जैसलमेर जोधपुर के पास में फलोदी जिले से आए हैं। हम नहीं, वहाँ से हम जैसे कई भाई यहाँ आए हैं। सुखदेव सिंह जी दादा राजस्थान के नहीं पूरे भारत के हीरो थे, गणमान्य थे सबके लिए, 36 कौम के लिए। कल समझौता हुआ, उम्मीद है सभी। बिल्कुल, देखिए उनके समर्थक है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं लगातार। राजस्थान यहाँ क्षेत्र से ही नहीं, पूरे राजस्थान और राजस्थान के बाहर से भी यहाँ उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। कुछ देर में पार्थिव शरीर है वो गोगामेडी उनके पैतृक गांव और पैतृक आवास यहाँ पहुँचेगा, जहाँ अंतिम दर्शन के बाद में अंतिम संस्कार है वो यहीं किया जाएगा। आज सभी की आंखें यहाँ पर नम है और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सिर्फ उनके गांव के ही लोग नहीं, बल्कि राजस्थान के अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांव से लोग उनके गांव पहुंच रहे हैं गोगामेडी, ताकि वो एक बार अंतिम उनके दर्शन कर सकें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। अभी हमने उच्च अधिकारी को भी सुना, आपने बात कराई तो उन्होंने भी कहा कि कोई भी अव्यवस्था ना हो या फिर कोई अप्रिय घटना ना घटे, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है इस गाँव में? देखिए, गोगामेडी गांव सहित जो भादरा से जो उनका पार्थिव शरीर गोगामेडी तक लाया जाएगा, वहां पर भी जो पुलिस की जो नाकाबंदी है वो की गई है, अतिरिक्त जाब्ता है वो तैनात किया गया है। तस्वीरों में जाब्ते की भी यहाँ दिखाना चाहूंगा और साथ ही उनके जो समर्थकों की वो भी बड़ी संख्या में जो पुलिस जाब्ता है वो भी यहाँ तैनात किया गया है। जो पुलिस के जवान है वो यहाँ तैनात किए गए। राजस्थान पुलिस सहित जो आरएससी के जवान तैनात किए गए। इसके अलावा जो क्यूआरटी और अन्य जो सुरक्षा बल है वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं। हनुमानगढ़ सहित जो झुंझुनू, चूरू और जयपुर की टीम, जो पुलिस की टीमें हैं वो भी यहाँ तैनात की गई है। हमारे साथ जो समर्थक हैं उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? नौहर से, नौहर तहसील से। सुखदेव सिंह यहाँ के एक सम्मानित व्यक्ति थे, सर्व समाज उनके साथ था। कल बंद का भी असर वो सर्व समाज ने समर्थन किया। हाँ, बहुत ही 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। सर्व समाज में उनका अच्छा मान सम्मान था यहाँ पर, और हर कौम के लिए वो तत्पर तैयार रहते थे। उम्मीद है कल जो समझौता हुआ उसके बाद सर्व समाज ने माना और आज अंतिम संस्कार यहाँ हो रहा है। सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। किस तरह से याद करना चाहेंगे आज उनको? एक समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है।
और जो ये घटना है इस घटना की घोर निंदा करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की धमकियां विदेशों से अलग अलग, कभी पाकिस्तान से, कभी दुबई से, कभी कनाडा से और कभी पंजाब से, बंद जेलों में से लोगों ने धमकियां दी और उनकी पुष्टियां भी हुई और उनके लिए उनको लेकर के पूरे सरकार और प्रशासन से भी बराबर बात हुई, सुरक्षा मांगी गई, मगर सरकार ने क्यों नहीं चाहा पता नहीं, इसकी वजह से ये आज दिन देखना पड़ रहा है। तो ये किसी एक समाज की बात नहीं है, वो सर्व समाज के एक प्रिय भाई और बेटा थे। ये बहुत बड़ी क्षति है और बड़े भारी हम दुखदायी स्थिति में हैं। जी बिल्कुल लोकेश, एक तरफ थोड़ी बहुत नाराजगी भी है, लेकिन वहीं पर सभी की आंखें आज यहाँ पर जरूर नम होती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेश, अधिक जानकारी देने के लिए।